परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विजय। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु मसीह के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में लाए जाते हैं उसके वचन के ज्ञान के द्वारा। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि वो हमारे जीवन में सुंदर है, हमारे जीवन में विश्वसनीय है और हर एक वक्त हमसे प्रेम करता है। सबसे पहले अपने हाथों को उठाएंगे। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चुना है, तूने हमें अपने लिए नियुक्त किया है। धन्यवाद पिता कि तू हमारे हर एक कार्य को सिद्ध करता है और अपने वचन के द्वारा हमें हर एक समय मार्गदर्शित करता है। आज हम तैयार हैं परमेश्वर तेरे द्वारा बढ़ाए जाने के लिए, तेरे योजना में चलाए जाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है और तू विश्वसनीय है हर एक वक्त। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता। हम अपने हृदय और आत्मा को खोलते हैं आज तेरा वचन ग्रहण करने के लिए, यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में वचन को थामे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं परमेश्वर के उन बच्चों से बात कर रही हूँ जो वचन को न सिर्फ समझते हैं पर वचन पर चलते भी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वक्त है, हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं, मसीह को सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें होती हैं, पर क्या आपको पता है कि जब हम ऐसा कोई त्यौहार मनाते हैं, जब हम मसीह के आगमन को सेलिब्रेट करते हैं, हमें असल में सेलिब्रेट करना चाहिए उस पर्पस को जिसके लिए यीशु इस दुनिया में आया, और उसका पर्पस आप थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर यीशु इस दुनिया में आया तो वो इसलिए आया ताकि आप परमेश्वर के साथ जोड़े जा सकें। प्रेज द लॉर्ड, और आप मसीह में लाए जा सकें। तो आज मैं आपको इसी बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये क्रिसमस मैसेज नहीं है, पर ये मसीह में आप क्या हैं इसके बारे में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम कहते हैं कि हम मसीह में हैं, हम एक मसीह हैं, तो हमें लगता है हम बस ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हम किस चीज़ पे विश्वास करते हैं, या हम अपनी विश्वास के बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं एक व्यक्ति को। पर असल में इन द माइंड ऑफ जस्टिस, परमेश्वर की नज़र में, जब आपने खुद को प्रभु यीशु मसीह को सौंपा और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु घोषित किया, आप पूरी तरह से एक नए प्रजाति में तब्दील कर दिए गए। और आप अब इस दुनिया में तो हैं, पर आप इस दुनिया के नहीं हैं। आप एक दूसरी जगह में रहते हैं और उस जगह का नाम मसीह है। आइए हम एक वर्स देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17, जो कहता है, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Praise the Lord. ये क्या कहता है? अगर एक व्यक्ति मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई हैं, हर एक चीज़ नई है। जब आपने मसीह यीशु को अपने जीवन का प्रभु घोषित किया तो शारीरिक रूप में भले ही आप में एकदम से कोई बदलाव ना दिखा हो सकता है कई लोग बहुत चीज़ें महसूस करते हैं जब वो उद्धार की प्रार्थना करते हैं। कई बार वो भावना से भर जाते हैं, कई बार वो शिवर करने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। कई बार कुछ लोग महसूस करते हैं, कुछ फील करते हैं। बट
कई बार नहीं भी करते, क्योंकि ये शारीरिक तब्दीली नहीं है, ये एक आत्मिक तौर पे आप तब्दील हुए हैं। मीनिंग आप भले ही उसी स्थान में हैं, पर आत्मा के स्तर में आप इस दुनिया से निकाल के मसीह में लाए गए हैं। अब मसीह क्या है? मसीह सिर्फ यीशु मसीह का सरनेम नहीं है, और मसीह सिर्फ एक एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है। मसीह एक जगह है आत्मिक स्तर में। आप समझ रहे हैं? इट्स अ प्लेस यू हैव बीन कॉल्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आपका लोकेशन, आपकी आइडेंटिटी और आपका लेना देना और आपके राइट्स और आपका जीवन सब कुछ इस जगह से है, मसीह। इसीलिए हम कहते हैं मसीह में, इन क्राइस्ट। आप अगर अगर आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से देखें, तो जब हम किसी जगह में होते हैं तभी हम में कहते हैं या हम इन कहते हैं। इन इज़ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो किसी पोजीशन को बताता हो या लोकेशन को डिफाइन करता हो। आप समझ रहे हैं? तो इन क्राइस्ट का मतलब है कि आप मसीह में लाए गए हैं। भले ही दुनिया में आप वहीं हैं जहां आप थे। हो सकता है आप एक शहर में रहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एक मुंबई से हो और आप अभी भी मसीह में आने के बाद में मुंबई में ही हैं, और आप पहले भी मुंबई में ही थे, पर आत्मा के स्तर में अब आप यू आर नो मोर इन मुंबई, आप मसीह में लाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? और जब आप इस जगह में लाए गए हैं, मसीह में लाए गए हैं, तो भले ही आज आप दुनिया में हैं, आपका चलना और आपका होना, आपका वजूद मसीह से है। प्रेज द लॉर्ड। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगी। जैसे हम एक देश में रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं, और इस देश में कई सारे दूसरे देशों के राजदूत कार्य करते हैं। अलग अलग देशों की एम्बेसीज हैं जहाँ पे उस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ के लोग काम कर रहे हैं। और अगर कोई उस देश को जाना चाहता है भारत से, तो वो उनको वेरीफाई करके अपने देश का वीज़ा देते हैं। नाउ ये जो लोग दूसरे देश से आए हैं, टेक फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहती, बट जिस भी देश से आए हैं, से एक्स देश से आए हैं, तो भले ही वो इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ का अर्थव्यवस्था, यहाँ का पॉलिटिक्स या यहाँ के राइट्स, यहाँ के लॉज से उनका लेना देना नहीं होगा इतना। ऑब्वियसली जब वो मूव कर रहे हैं, अब यहाँ पे जब रह रहे हैं, तो यहाँ के लॉज को उनको फॉलो करना है, बट दे आर गवर्न बाय कंट्री एक्स। आप समझ रहे हैं? उनके जो सारे राइट्स हैं, उनकी जो सैलरी आती है, जो उनके जॉब की सारी प्रिविलेजेस हैं, वो उनको किस हिसाब से मिलती है? वो उनको अपने देश के हिसाब से मिलती है। हमारे देश में रहने की वजह से हमारे देश के हिसाब से नहीं मिलती। सपोज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, उनका देश उनको आराम से यहाँ से निकाल के अपने देश में वापस ले जा सकता है। तो भले ही वो यहाँ हैं, वो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, वो यहाँ के हिसाब से नहीं जी रहे। अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई समस्या होती है, उनका देश उनको यहाँ से इजीली इवैक्यूएट कर सकता है। उनका देश और उनकी गवर्नेंस उनको इजीली उस हिसाब से सर्विसेज या प्रोविजंस दे सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसी तरीके से आप भले ही आज इस दुनिया में हैं, बट क्योंकि आप मसीह में हैं, आपका जीना मसीह की हैसियत से है। वचन जो आपके बारे में कहता है और जो मसीह में होने की वजह से वचन में जो परमेश्वर के वायदे आपके लिए हैं, आपका जीवन उसके अनुसार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो भले ही आप इस दुनिया में हैं, आप इस दुनिया के नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही बात यीशु ने हमें समझाई थी कि यू आर ऑफ इन दिस वर्ल्ड बट यू आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड।
आप इस दुनिया में ज़रूर हैं पर आप इस दुनिया के नहीं हैं। और जो आप मसीह में आज हैं तो आपके लिए मसीह में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपकी राइट्स हैं। जब आप एक देश में रहते हैं तो उस देश के हिसाब से आपके कुछ राइट्स होते हैं। एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते हमारे कुछ अधिकार हैं और हमारे कुछ ड्यूटीज़ हैं और हमारे कुछ इस देश में रहने की वजह से हमारे कुछ प्रिविलेजेस हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी तरह कैसे आज जो आप मसीह में हैं, जो आपकी रियल लोकेशन, आपकी रियल आइडेंटिटी है, उसके हिसाब से भी आपके कुछ प्रिविलेजेस हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप इसे समझते हैं तो क्या होता है कि आप दुनिया में जिस भी परिस्थिति में हो, जब आप जानते हैं कि आप कहाँ से हैं और आपका आपका लाइफ कहाँ से कंट्रोल होता है, किस स्तर के नियम से कंट्रोल होता है, तो आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में हम एक ऊंचे स्तर के जीवन के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम इस दुनिया और इस दुनिया के सिस्टम से कंट्रोल होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम आत्मिक स्तर से अपने जीवन को चलाएं और साथ ही साथ आत्मिक स्तर से अपने जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज़ को कंट्रोल करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले जो आप मसीह में हैं, एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो आपको मिली है, जो बाकी दुनिया के लिए अब नहीं है, वो है कि मसीह में आप हर एक पाप से आज़ाद किए गए हैं। आपके लिए आज कोई जजमेंट और कॉन्डमनेशन नहीं है। ये सच है कि अगर मसीह में रहते हुए आपसे कोई पाप हो जाता है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए क्षमा परमेश्वर से मांगें। पर आपके हर एक पाप के लिए जब आप क्षमा मांगते हैं, आपके लिए क्षमा है क्योंकि आप मसीह में हैं। आपने यीशु के कुर्बानी को और उसके उद्धार को एक्सेप्ट किया है। एक व्यक्ति जो मसीह में नहीं है, उसके लिए ये क्षमा नहीं है। Yes, it is not there. It is not there. Praise the Lord. जब जजमेंट का दिन होगा, सारी दुनिया जज की जाएगी, पर आप उस जजमेंट को पास कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप मसीह में हैं। दूसरी चीज़ जो आपको मसीह में होने की वजह से मिली है वो ये है कि आप परमेश्वर के सत्यनिष्ठ ठहराए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल 2 कोरिन्थियों 5:21 में कहती है कि फॉर ही हैड मेड हिम टू बी सिन फॉर अस हु न्यू नो सिन दैट वी माइट बी मेड द राइटियसनेस ऑफ गॉड इन हिम। मतलब उसने उसे पाप ठहराया जो पाप को जानता ही नहीं था, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की सत्यनिष्ठा ठहराए जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप आज उतने ही सत्यनिष्ठ हैं जितना यीशु है, अपनी वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि आपने यीशु को अपनाया और आज आप मसीह में हैं। प्रेज द लॉर्ड, इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ गिफ्ट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक तोहफा है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जब आप इसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं सत्यनिष्ठ हूँ, हाँ मैं कॉन्डेमनेशन को पास कर चुका हूँ, हाँ आज भले ही मैं खुद को गलती करते हुए पाऊँ, पर ये गलती मैं नहीं हूँ, मैं इससे ऊपर हूँ और मैं इस गलती से खुद को बाहर निकाल के ऊपर उठ सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत जगह ये सिखाया जाता है पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर पाप राज नहीं कर सकता। तो आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरे अंदर पाप राज नहीं कर सकता। फिर बहुत आसान होगा आपके लिए किसी भी पाप से खुद को आज़ाद करके आगे उठना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक व्यक्ति जो मसीह में है वो पाप नहीं कर सकता, उसके अंदर पाप का स्वभाव नहीं है। वो कब पाप करने लगता है? जब दुनिया उस पर हावी होने लगती है। तो आपको क्या करना है? अपनी जो ओरिजिन है, आप जो हैं, जो आपकी रियल आइडेंटिटी है, जो मैं आज आपको बता रही हूं, मैं आपको वचन का आईना दिखा रही हूं।
और बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन एक आईना है। आप असल में मसीह में हैं और वहां कोई पाप नहीं ठहर सकता। तो आपको क्या करना है? खुद को ये बात समझानी है, इस बात के कॉन्शियसनेस में, इस बात की चेतना में जीना है कि आज मैं मसीह में हूं और पाप का स्वभाव मेरे अंदर नहीं है और आप हर एक पाप से बाहर निकल पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली चीज जो हमें मसीह में मिली है वो ये है कि हम हर एक विजय से ऊपर हैं, विजय से बढ़कर हैं। रोमियो 8:37 कहता है कि इन ऑल दीज थिंग्स वी आर मोर देन कॉन्करर थ्रू हिम हु लव्ड अस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कौन है? यीशु मसीह। आज आप मसीह में जो हैं, आप हर एक चीज में विजय से बढ़कर हैं। विजय से बढ़कर का क्या मतलब है? एक व्यक्ति विजयी कब होता है? जब वो लड़ता है, कॉन्कर करता है। इंग्लिश में ये वर्ड्स ऐसे है कि या मोर देन कॉन्करर्स, मतलब आप वो हैं जिसे किसी लड़ाई में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसका क्या मतलब है? मतलब है कि आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति में क्यों ना पाएं, संघर्ष आपके लिए नहीं है। ये कितना भी अजीब साउंड करे, यही सच है कि परमेश्वर ने आपको एक संघर्ष के जीवन में नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपके सामने चैलेंजेस को रखा ताकि आप उन चैलेंजेस को तहस नहस करके उससे ऊपर उठें और प्रमोट हों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्ज़ाम स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम्स के बाद ही एक बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है। क्या एग्ज़ाम संघर्ष है? उसके लिए है जो पढ़ता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में आप किसी भी जयवंत से बढ़कर हैं, मतलब एंड रिजल्ट फिक्स्ड है कि आप ही विन करेंगे। अब आप कितनी देर तक ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। या तो आप वचन की घोषणा करके किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं, या फिर आप उसी परिस्थिति में जूझते रह सकते हैं सालों तक, सालों तक। यह आपके ऊपर है। जहां तक बात परमेश्वर की है, उसने मसीह में आपको जयवंत से बढ़कर बना दिया है। जीत आपकी ही होगी, कितनी देर बाद होगी वो आप पे निर्भर करता है। प्रेज द लॉर्ड, वो आपके ज्ञान पे निर्भर करता है। और आज मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, प्रेज द लॉर्ड, कि आप जयवंत से बढ़कर बनाए गए हैं मसीह यीशु में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में आप नेक्स्ट इज मसीह में आप एक विश्वास के जीवन के लिए बुलाए गए हैं। ये ऐसा जीवन नहीं है जो आप शारीरिक सोच के द्वारा जी सकते हैं। ये ऐसा जीवन है जो आप मसीह में विश्वास के द्वारा जी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलेशियंस चैप्टर 5, गलातियों की पुस्तक 5:6 कहता है, फॉर इफ वी आर इन क्राइस्ट जीसस neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith activated and energized and expressed and working through love. Praise the Lord. Wow. ये कहता है अब जो हम मसीह यीशु में हैं तो खतना या नहीं हो खतना होना मायने नहीं रखता। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, वो है विश्वास के साथ जीना, जो कि सिर्फ प्रेम के द्वारा ही एक्टिवेट किया जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, आप कभी भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके उस प्रार्थना का जवाब नहीं पा सकते जिससे आप प्रेम नहीं करते। यस, आप ये नहीं कह सकते हो ये तो मुझे पसंद नहीं है, बट क्या करें, हम मसीह हैं तो प्रार्थना करनी पड़ती है। ऐसी प्रार्थना का कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले अपने हृदय में प्रेम लाना ज़रूरी है, और हमें एक प्रेमी पिता ने एक प्रेम के जीवन के लिए बुलाया है, और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। मैंने इस पे पहले भी
एक एपिसोड किया है और आप उसे YouTube पे पा सकते हैं। सो फाइंड आउट कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम कैसे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप उसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, बिकॉज फेथ वर्क्स थ्रू लव। बाइबल कहती है होप, love and faith, faith, hope and love abide, and greatest of them is love. Praise the Lord, hallelujah. So हम मसीह में एक विश्वास के जीवन के लिए बुलाए गए हैं, और ये विश्वास कैसे कार्य करता है? प्रेम के द्वारा। Praise the Lord. ये एक ऐसा जीवन नहीं है जहाँ पे आपको हाथ पैर मार के मेहनत करके और बहुत सारे तिक्रम करके और तब आप इसमें सफल हो सकते हैं। नो, मसीह में आपका जीवन, आपका उठना, आपकी समृद्धि और आपका परमेश्वर के साथ सहभागिता, उसका चलना भी विश्वास के द्वारा है। बाइबल कहती है कि हम ये जानते हैं कि पूरी दुनिया जैसी दिखती है उन चीजों के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि विश्वास से हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ये पूरी दुनिया बनाई गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास क्या है? व्हाट इज फेथ? फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर एंड एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। Hebrews chapter 11 verse 1 क्या कहता है ये? कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रेज द लॉर्ड। भले ही आप देख नहीं सकते, आपके ऑप्टिकल आइज को वो चीज़ें समझ नहीं आती, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप मसीह में रहते हैं, आप ऐसा कोई लोकेशन नहीं देख सकते। आप कह सकते हो पास्टर जी हम तो यहीं हैं, राइट हियर, मैं तो वहीं हूँ जहाँ मैं रहता था, घर भी वही है। आप कह रहे हो हम कहीं और रहने हैं आप, बट दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। पिक्चर इट थ्रू फेथ। देयर इज दिस प्लेस, ये जगह है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आप मसीह कहलाते हैं क्योंकि आप मसीह में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ का जीवन कैसा है वो ही मैं आपको अवगत करा रही हूँ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको मसीह में मिला है, और वो ये है कि आप मसीह में महिमा के लिए बुलाए गए हैं। He is your hope of glory. Praise the Lord. Colossians chapter 1 verse 27. ये कहता है कि this was the mystery hidden from ages. यही तो वो रहस्य है जो युगों युगों से छुपा हुआ था कि मसीह तुम में महिमा की आशा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप किसी भी परिस्थिति में जाएं, अगर उस परिस्थिति में अंधकार हो तो जब आप वहां जाएंगे वहां महिमा की आशा है, क्योंकि आप मसीह में रहते हैं। आपके जीवन में हर एक और अगर लग रहा हो कि स्ट्रगल है, संघर्ष है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, आपके अंदर जो मसीह है और आप जो मसीह में है वो आपके लिए महिमा की आशा है। प्रेज द लॉर्ड। आप होपलेस नहीं हैं, आप आशाहीन नहीं हैं, क्योंकि आप मसीह में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो मसीह में हैं, आप पिता के साथ सहभागिता में बुलाए गए हैं। अगर आप मसीह में नहीं होते, परमेश्वर कभी आपका पिता नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। आपका ट्रांजिशन हुआ है, आप समझ रहे हैं। पहले जब आप मसीह में नहीं थे, जब यीशु आपके जीवन का प्रभु नहीं था, जब आपने उसे अपना प्रभु नहीं अपनाया था, तो आप सिर्फ परमेश्वर की एक रचना थे। पर आज मसीह में आप एक रचना नहीं है परमेश्वर की। जैसे मेरे हाथ में ये फ़ोन है, ये क्या है? क्या ये जिसने ये फ़ोन बनाया वो कह सकता है ओ ये मेरा बच्चा है? नो, ये सिर्फ उसका एक क्रिएशन है, उसने ये क्रिएट किया है, ये उसका बच्चा नहीं है। पर जब आप परमेश्वर में परमेश्वर आपको पिता हो जाता है मसीह में होने की वजह से, तो आप परमेश्वर के क्रिएशन नहीं रहते, आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और परमेश्वर आपका पिता बन जाता है। और उसने इसीलिए यीशु को इस दुनिया में भेजा था। प्रेज द लॉर्ड। ताकि आप उसकी संतान बन सकें और वो आपके साथ संगति कर सके, आपके साथ अपने प्लान्स बांट सके और आपके साथ मिलके
उन प्लान्स को इस दुनिया में घटित कर सके। आप इस चीज के लिए बुलाए गए हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ क्राइस्ट, दिस इज द पर्पस ऑफ क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मसीह में परमेश्वर के साथ एक किए गए। ये परमेश्वर का पर्पस था यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का। और ये ही होता है आपके साथ जब आप मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस सच्चाई को अपने जीवन में, अपने सोच में हर एक वक्त डोमिनेट करने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आते हैं, आपकी हैसियत क्या है, आप अपने जीवन को एक अलग तरीके से जी पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग एक सर्टेन परिवार से आते हैं और फिर उनको बहुत अपने ऊपर एक घमंड होता है कि अरे मैं तो यहाँ से हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। वो एक दे गो ऑन विथ प्राइड। और वो प्राइड जो उनको इस दुनिया के अचीवमेंट्स पे, इस दुनिया के अपने आइडेंटिटी पे है, वो कितना खोखला है, फिर भी उनके अंदर कितना घमंड होता है इस बात का। पर आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपने परमेश्वर के द्वारा मसीह यीशु में पाई है, वो कितनी रियल है। आपको इसके ऊपर कितना अच्छा घमंड होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइडेंटिफाई योरसेल्फ विथ हिम एंड लिव इन द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस आइडेंटिटी। आप वो हैं जो मसीह में रहते हैं। आप मसीह हैं, आप मामूली नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके साथ हो रही कोई भी चीज़ मामूली नहीं है। वो चीज़ आपके सामने आई है ताकि आप उसके ऊपर राज कर सकें और आप आगे बढ़ सकें और अपने साथ कईयों को आगे लेके बढ़ सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप इसके लिए बुलाए गए हैं और आप ये निश्चित रूप से करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के लिए मेरा समय यहीं समाप्त होता है, पर हम और ज़्यादा इस बारे में सीखेंगे इन द कमिंग एपिसोड्स। प्रेज द लॉर्ड, सो प्लीज़ फॉलो। प्रेज द लॉर्ड। ये वक्त है, मैं उन लोगों को मौका देना चाहूँगी जो अपने भेंटों को हमारी मिनिस्ट्री के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। डिटेल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पे हैं इसकी। ये कोई कंपल्शन नहीं है। आप ये तभी करें अगर आपका हृदय आपको ये करने के लिए कहता है और परमेश्वर आपको इसके लिए मोटिवेट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इस वक्त आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में मैं तेरे इन सुंदर, विश्वसनीय और विश्वास से भरे हुए बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। यीशु के नाम में मैं तेरे अनुग्रह को इनके जीवन के ऊपर उंडेलती हूँ। हर एक चीज़ जो इनके जीवन में है, जिसका ये इस वक्त सामना कर रहे हैं, यीशु के नाम में मैं उसके सल्यूशन को इनकी आत्मा में, इनके मन में, इनके दिमाग में डालती हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर कि तू इनसे प्रेम करता है, तू इन्हें संभाले हुए, तेरा सुरक्षा का हाथ हर एक वक्त इन पर बना हुआ है और तेरे आत्मा के द्वारा ये मार्गदर्शित किए जाते हैं। यीशु के नाम में मैं खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने अपने भेंटों को इस वक्त तेरे राज्य के साथ जोड़ा है। यीशु के नाम में मैं तेरे अनुग्रह को उनके ऊपर बहुत तायत से उंडेलती हूँ। यीशु के नाम में वे और उनके परिवार हर एक वक्त सुरक्षित हैं यीशु के नाम में, और हर एक वक्त उनके पास भरपूरी से होता है तेरे हर एक अच्छे कार्य को पूरा करने के लिए। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है, उसका जवाब हाँ और आमीन में देता है। यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर तेरे अद्भुत प्रेम के लिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें, वचन को थामे रखें और बुधवार को हमारा दूसरा प्रोग्राम आओ बढ़े देखना ना भूलें मेरे पास्टर जायन के साथ शाम को 6 बजे। प्रेज द लॉर्ड। हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.